हाँ जी बच्चों, कैसे हैं हम लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो कल हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म की बात कर रहे थे। तो जो फर्म है बेटा, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, सो इट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल है, चाहो करा लो, नहीं तो मत करा। तो ऑप्शनल होने की कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि अनरजिस्टर्ड फर्म जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ इज नॉट एन इलीगल एसोसिएट। इलीगल नहीं है, स्टिल इट इज लीगल एसोसिएट। कोई उसके ऊपर पेनाल्टी नहीं है, नो पेनाल्टी और फाइन फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कभी भी कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन हो सकता है एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब जब हमने फर्म बनाई हम तब भी रजिस्टर करा सकते हैं, और या फिर हम उसको बाद में भी रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन बच्चों, जो अनरजिस्टर्ड फर्म है उसकी सर्टेन डिसेबिलिटीज है। मतलब कुछ उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशंस लगेंगी और उसके कुछ सर नुकसान है रजिस्ट्रेशन न करना। तो दिस मेक्स रजिस्ट्रेशन रेकमेंडेड। मतलब करा लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो, कंपलसरी तो नहीं है, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे आपके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं पड़ेगी, कोई फाइन नहीं पड़ेगा, और आपकी जो एसोसिएशन है, मतलब जो फर्म है, उसको इलीगल भी नहीं माना जाएगा। बट देयर आर सर्टेन डिसेबिलिटीज, लेकिन उसकी कुछ नुकसान है। रजिस्ट्रेशन न कराने की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, राइट? तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। देखिए सर, लिखा है ऑल्दो रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। ऑल्दो रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी येट द कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो परिणाम है या डिसेबिलिटीज हैव ए परसुएसिव प्रेशर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इन डिसेबिलिटीज की वजह से फर्म के ऊपर एक प्रेशर आता है, एक परसुएसिव मतलब समझाना। तो समझा रहे हैं कि भाई प्रेशर हो रहा है तुम्हारे ऊपर, रजिस्ट्रेशन करा लो। अगर नहीं कराओगे तो देयर आर सर्टेन डिसेबिलिटीज, कुछ नुकसान होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। नंबर 1 सर, पहली प्रॉब्लम है फर्म या पार्टनर्स ऑफ फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी। सर आपको याद होगा थर्ड पार्टी का मतलब था आउटसाइडर। तो अगर पार्टनरशिप फर्म है और उसमें 4 पार्टनर्स हैं, तो वो सब तो पार्टी ऑफ द फर्म हो गए। थर्ड पार्टी मीन्स एन आउटसाइडर हु इज नॉट ए पार्टनर। तो उस पर सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है? उस पर सूट फाइल नहीं किया जा सकता। लिखा है द फर्म सर, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का कहीं कुछ काम चल रहा है तो डिस्टरबेंस है, प्लीज इग्नोर करिएगा उसको। द फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन इट्स बिहाफ। तो इसके बिहाफ पे कौन आएगा? पार्टनर, ठीक है? द फर्म और पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन, कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट entered into by the firm for
breach of contract with firm, ठीक, unless the firm is registered and person suing, जो सूट फाइल कर रहे हैं, जो मुकदमा कर रहे हैं, are shown as partner in register of firms. रजिस्टर ऑफ फर्म्स याद है बच्चों, ये रजिस्ट्रार मेंटेन करता है, तो उसमें फर्म का और पार्टनर्स का नाम आता है। तो देखिए, जब तक कि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग सूट फाइल कर रहे हैं वो एज पार्टनर रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स में आ रहे होने चाहिए। तो अगर फर्म रजिस्टर्ड है and the person who are filing the suit are shown as partners in the records of registrar, only then a suit can be filed, तभी वो मुकदमा कर सकते हैं। For breach of contract, देखिए, सपोज करिए एक फर्म है, ठीक, फर्म ने एक दूसरे व्यक्ति को, मिस्टर एक्स को, ये पार्टनर नहीं है, एडवांस दिया फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, एडवांस पेमेंट करा, इसको मटेरियल सप्लाई करना है। एक्स डिडंट सप्लाई एनी मटेरियल, एक्स ने मटेरियल सप्लाई नहीं करा, तो फर्म कह रही है भैया पैसे वापस करो, वो पैसे भी नहीं दे रहा, ही इज ऑल्सो नॉट रिफंडिंग द मनी। अरे मतलब आप देखो, एक्स बेईमानी कर रहा है, एडवांस ले लिया, ना तो गुड्स दे रहा है ना पैसा वापस कर रहा है। अब ये फर्म अनरजिस्टर्ड है, तो क्या ये फर्म मिस्टर एक्स पे सूट फाइल कर सकती है? आंसर है नहीं, क्योंकि फर्म तभी सूट फाइल कर सकती है जब फर्म रजिस्टर्ड हो, नंबर 1, और उसके सारे पार्टनर्स जो लोग मुकदमा कर रहे हैं वो रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में एज पार्टनर आ रहे हैं, ओनली देन फर्म कैन फाइल सूट। सपोज करिए फर्म रजिस्टर्ड है और जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स, तो ये लोगों के नाम भी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में आ रहे हैं पार्टनर्स के रूप में, और फर्म रजिस्टर्ड है। अब अगर यही सिचुएशन है तो एबीसी या फर्म मिस्टर एक्स पे सूट फाइल कर सकती है, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी हो रही है। क्या शर्तें बच्चों? नंबर 1, फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड है, और जो लोग सूट फाइल कर रहे हैं यानी पार्टनर्स, दे आर अपीयरिंग एज पार्टनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रार, तो वो रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स में भी आ रहे हैं, कर सकते हैं। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन जब कराया तो एबीसी पार्टनर्स थे, उसके बाद बी का एडमिशन कर लिया, डी को एक और पार्टनर बना लिया, 4 पार्टनर्स हो गए, और सेम सिचुएशन है बच्चों, तो सूट फाइल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो फर्म तो रजिस्टर्ड है, डन, लेकिन पार्टनर कौन है? ए, बी, सी, डी, जबकि रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में कौन आ रहा है? सिर्फ एबीसी, डी नहीं आ रहा। तो जब डी का एडमिशन हुआ तो अगर हम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को इंफॉर्मेशन दे देते कि हमने एडमिशन कराया, तो वो डी का नाम भी ऐड कर लेता। सर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराया, बाद में रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट हो सकता है, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, किसी का एडमिशन हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो हमको रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, उसका भी फॉर्म भरा जाएगा, उसकी भी फीस जाएगी,
और रजिस्ट्रार उस चेंज को रिकॉर्ड कर लेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप देखिए एबीसी वर पार्टनर्स, जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो रिकॉर्ड में बेटा एबीसी के नाम आ गए। बाद में डी का एडमिशन हुआ, लेकिन हमने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया, तो डी का नाम रजिस्टर में नहीं आ रहा है। अब पार्टनर है 4 और मुकदमा करेगी फर्म, तो सूट फाइल नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि फर्म रजिस्टर्ड हो और जो लोग सूट फाइल कर रहे हैं उनका नाम एज पार्टनर रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स में आना चाहिए। तो बेटा क्योंकि डी का नाम नहीं आ रहा है तो सूट फाइल नहीं हो सकता। अब आप कहोगे एबीसी कर देंगे ना, फर्म करेगी तो जॉइंटली करेगी, एबीसी नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फर्म से हुआ, गड़बड़ हो गई। सर इस केस में सूट फाइल नहीं हो पाएगा, लेकिन अनरजिस्टर्ड फर्म है तब तो वैसे ही नहीं हो पाएगा। रजिस्टर्ड है और सभी पार्टनर्स के नाम रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स में हैं, ओनली देन अ सूट कैन बी मेंटेन्ड, अ सूट कैन बी फाइल्ड। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज क्या हुई बेटा? सबसे पहली डिसएडवांटेज हुई कि जो अनरजिस्टर्ड फर्म है वो पार्टनर्स के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकती। एन अनरजिस्टर्ड फर्म, ठीक है, कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट ए थर्ड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो गुड सप्लाई करेगा, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, और उसने क्या करा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, अनुबंध का पालन नहीं किया, दैट इज वाई सूट फाइल होना बनता है। बट बिकॉज द फर्म इज अनरजिस्टर्ड तो फर्म सूट फाइल नहीं कर सकती अनलेस the firm is registered and the person who are filing the suit, who are suing, are shown as partner in the records of registrar. Second point, firm or partners cannot claim a set off in excess of rupees 100. ये सेकेंड डिसएडवांटेज है। सर सेकेंड पॉइंट अभी समझाता हूं, एक बार फोर्थ पढ़ लो। फोर्थ पॉइंट है थर्ड पार्टी कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट द फर्म। मतलब बेटा हम तो किसी पे सूट फाइल नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं कर सकते, पर दूसरा हमारे ऊपर कर सकता है। बड़ी विचित्र चीज, अनरजिस्टर्ड फर्म अगर है, सर वी आर डिस्कसिंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। सो वी मेड ए फर्म, वी कॉन्स्टिट्यूटेड ए फर्म बाय एग्रीमेंट, बट वी डिड नॉट गेट इट रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार। सो वी आर डिस्कसिंग व्हाट विल हैपन इन दैट केस। तो वी कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट ए थर्ड पार्टी, फर्स्ट पॉइंट, but third party can file a suit against us। कितना विचित्र है, मतलब राइट्स छीन लिए, अधिकार खत्म हो गए, यू कैन नॉट फाइल ए सूट, बट लाइबिलिटीज आर देयर, अदर पर्सन कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट यू। अजीब बात हो गई ये तो, मतलब दिस इज समथिंग लाइक, ये वैसी बात हो गई कि भाई हमने कुछ गलत किया, ठीक है, कुछ भी गलती हो गई हमसे। सर घर पे रहते हैं हम लोग, कभी कुछ मान लो कोई चीज़ टूट गई या कोई हमने नुकसान कर दिया, कोई भी गलती हो गई, छोटी बड़ी है, और बेटा हमारे पिताजी ने हमें डांट दिया, अच्छे से उन्होंने सुना दी, तो वो सुना सकते हैं। अब मान लीजिए कि उनसे कोई गलती हो गई तो हम थोड़ी सुना सकते हैं, हम थोड़ी लौट के कि अरे बेटे वी कैन नॉट। सर ये संस्कार थोड़े ही हैं हम लोगों के, उन्होंने कह दिया ठीक है, हम इम्प्रूव करेंगे, सुधार करेंगे उस बात को, और उन्होंने कुछ करा तो हम नहीं कह सकते दिस इज रॉन्ग। भाई मेरे को तो कम से कम यही सिखाया गया है और मैं मानता भी इसी बात को हूँ। तो बेटा वही हाल फर्म का है कि अनरजिस्टर्ड फर्म तो सूट फाइल नहीं करेगी,
लेकिन थर्ड पार्टी फर्म पे सूट फाइल कर सकती है। तो आप देखो कानून ने अनरजिस्टर्ड फर्म की ऐसी स्थिति बना दी कि उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी अनरजिस्टर्ड फर्म, और उसको कुर्सी से बांध के एक चौराहे पे बैठा दिया और उसके ऊपर लिख दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो इसको टीप लगा के जा सकता है। टीप समझते हो? इधर ऐसे जोर से मारने को टीप बोलते हैं। अब बेटा जो भी आ रहा है वो टाड़ से मारता है, बड़ी जोर से मारता है। कोई अच्छा लोग भी है नहीं मारेंगे, या कोई खाली छू के चला गया ऐसा भी कर सकता है, और कोई कोई ऐसा भी होगा खींच के मारेगा। फर्म बेचारी क्या कर लेगी, हाथ बंधे कुर्सी से, आंखों पे बंधी पट्टी, ये भी नहीं पता लग रहा कौन मार गया, किसने खींच के मारा। तो ऐसी स्थिति फर्म की बनाई जा रही है। फर्म के साथ में बच्चों इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है। अब सही है या गलत है बेटा, दिस यू डिसाइड। लेकिन अनरजिस्टर्ड फर्म किसी पे सूट फाइल नहीं करेगी, लेकिन थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है। तो वही हाल हो गया ना, हाथ पे पट्टी बांध के, कुर्सी से हाथ बांध के और सड़क पे बिठा दिया गया, जिसका मन है मार दो। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे बेटा जो जोर से मारेंगे, मौका मिल गया हो तो फर्म के साथ। अब देखिए, हम तो सूट फाइल नहीं कर सकते पर दूसरा कर सकता है। डन। अब किसी ने हमारे ऊपर सूट फाइल किया, फर्म है, फर्म को मिस्टर एक्स से सर 8,000 रुपए लेने रिसीवेबल और 10,000 रुपए देने पेबल। हमने मिस्टर एक्स से कही लाओ 8,000 दो, मिस्टर एक्स ने कही कि 10,000 दो। अब वो हमारे 8,000 नहीं दे रहे, हम उनके 10,000 नहीं दे रहे, सही। मिस्टर एक्स, अब हम उन पे सूट फाइल कर सकते हैं 8,000 की रिकवरी के लिए? आंसर है नहीं सर, अनरजिस्टर्ड। कहीं आप ये सोच लो रजिस्टर्ड है, अरे बेटा अनरजिस्टर्ड डिस्कस कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कहां से आ गई? अनरजिस्टर्ड फॉर्म है। अब हमने कही 8,000 रुपए दो, नहीं सूट फाइल करेंगे, तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम हैं अनरजिस्टर्ड। वो 10,000 के लिए सूट फाइल कर दिया बच्चों, वो तो कर सकता है ना, अभी तो डिस्कस किया। मिस्टर एक्स ने फर्म पे 10,000 का मुकदमा कर दिया। अब सोचो, कोर्ट में एक तरफ विटनेस बॉक्स में मिस्टर एक्स खड़े हैं, दूसरी तरफ मैं हूं एज पार्टनर ऑफ द फर्म। मिस्टर एक्स जज साहब से कह रहे योर ऑनर मेरे 10,000 रुपए दिलवाओ। मैंने भी कही भाई साहब 8,000 रुपए हमें भी लेने हैं इनसे, 2,000 दे रहा हूं मैं नेट। 8,000 का मैंने क्या कर लिया, सेट ऑफ। थर्ड सेकेंड डिसएडवांटेज पढ़ो, फर्म या इट्स पार्टनर्स कैन नॉट क्लेम ए सेट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपए तक का सेट ऑफ तो अलाउड होगा, लेकिन उससे ज्यादा मैं सेट ऑफ भी नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मिस्टर एक्स बेईमानी पे उतर आए तो वो अपने 10,000 तो रिकवर कर लेंगे, 8,000 के लिए ना तो मैं सूट फाइल कर पाऊंगा बच्चों, पॉइंट नंबर 1, और ना मैं सेट ऑफ की डिमांड कर पाऊंगा। नहीं तो मैं कोर्ट में ये कहूंगा योर हाइनेस, मानता हूं मैं कि हमने 10,000 देने हैं, पर हमने 8,000 इनसे लेने भी हैं, तो मैं तो 2,000 रुपए दूंगा साहब, सेट ऑफ कराओ प्लीज। और जज साहब भी कहेंगे हाँ भाई कर लो, 2,000 दे दो, खत्म। लेकिन क्या होगा इस केस में? इस केस में मैंने उसको 10,000 देने पड़ जाएंगे, मैं 8,000 का सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकता, और बेटा उसके 10,000 मुझे देने पड़ेंगे। अब वो कह रहे, अब मैं कह रहा हूं मुकदमा करूंगा, मैं मुकदमा भी नहीं कर सकता। तो आप देख रहे हो वो जो आंख पे पट्टी बांधी थी, कुर्सी से हाथ बांधे थे, सड़क पे बिठा रखा था, पीछे लिख दिया टीप लगाओ इसको। तो वही हाल है अनरजिस्टर्ड फर्म का। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो नहीं है यार, लेकिन करा लोगे तो अच्छा होगा, करा लोगे तो बढ़िया होगा बेटा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। सर इसके अलावा देखिए एडवांटेज नंबर 3,
2 पढ़नी है. इफ एन एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म, अगर कोई व्यक्ति फर्म पे सूट फाइल करेगा, देन नाइदर द फर्म नॉर पार्टनर कैन क्लेम एनी सेट ऑफ. इफ द वैल्यू फॉर मोर देन 100 रुपीज, तो बेटा वो 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकता है इन ए सूट और अदर प्रोसीडिंग्स, किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही में, और उसके पैसे देने पड़ जाएंगे, अपने हम मांग नहीं सकते. बड़ी बुरी हालत है बेटा हमारी. तो चलिए नेक्स्ट. सर एग्रीव्ड पार्टनर cannot file a suit against other partners or firm. ठीक. एग्रीव्ड पार्टनर सूट फाइल नहीं कर सकता. अब आप पूछोगे सर एग्रीव्ड का क्या मतलब है? एग्रीव्ड का मतलब है जिसको शिकायत है, जिसको कंप्लेंट है, जिसको दुख है, वो एग्रीव्ड है. सर सपोज करिए हम और आप 2 पार्टनर हैं, एक फर्म है अनरजिस्टर्ड, ठीक है, आज तो अनरजिस्टर्ड डिस्कस कर रहे हैं. देयर इज ए फर्म, आप और मैं हूं और अनरजिस्टर्ड. अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस मैंने बेईमानी कर ली, आपके पैसे मार लिए. अब आप कह रहे हो मुकदमा करेंगे, डेफिनेटली कर सकते हो अगर रजिस्टर्ड है फर्म. तो अनरजिस्टर्ड फर्म के केस में अब जो एग्रीव्ड पार्टनर, एग्रीव्ड कौन है? आप, क्योंकि आपके साथ बेईमानी हुई, मैंने कही. तो जो एग्रीव्ड पार्टनर है, जिसको दुख हुआ है, जिसके साथ बेईमानी हुई है, ही कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर या फर्म. तो ना तो आप फर्म पे मुकदमा कर सकते हो, ना आप दूसरे पार्टनर पे कर सकते हो. तो ये भी अनरजिस्टर्ड फर्म की डिसएडवांटेज हो गई. इसका मतलब रजिस्टर्ड फर्म में ये काम हो सकता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे बेईमानी के लिए मुकदमा डेफिनेटली कर सकता है, बट इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म ही विल लूज दिस राइट. वो इस राइट को लूज कर जाएगा. ही कैन नॉट ब्रिंग एनी लीगल एक्शन, ही इज प्रिक्लूडेड. प्रिक्लूडेड माने नहीं कर सकता, तो वो लीगल एक्शन नहीं ला सकता और लीगल एक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन इसमें देखिए एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन का मतलब रूल के अगेंस्ट. सर ही कैन ब्रिंग ए सूट फॉर डिसोल्यूशन, ही कैन ब्रिंग ए सूट फॉर डिसोल्यूशन, और उस केस में उसको अकाउंट भी मिलेगा. डिसोल्यूशन का मुकदमा कर सकता है. अनरजिस्टर्ड में ये एक्सेप्शन है बच्चों. ही कैन फाइल ए सूट इन द कोर्ट, और कोर्ट में जाके बोलेगा जज साहब, मिलॉर्ड योर हाइनेस, इस फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए और मेरे पैसे दिलवाए जाए. तो ये पॉसिबल है बच्चों. दिस इज द लास्ट लाइन. बट सच पर्सन मे स्यू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. तो वो व्यक्ति अग्रीव्ड कोर्ट में ये कह सकता है फर्म डिसॉल्व करी जाए और अकाउंट्स मिले और जो हिसाब किताब है वो करा जाए, पेमेंट करा जाए. वहां पे कोर्ट में सूट मेंटेन हो जाएगा. अनरजिस्टर्ड फर्म के डिसोल्यूशन का सूट फाइल हो सकता है बच्चों, और थर्ड पार्टी कैन स्यू द फर्म. ये मैं डिस्कस आपसे कर ही चुका. सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म? आंसर number 1, sir, an unregistered firm cannot file a suit for breach of contract on a third party for recovery or anything unless the firm is registered and the persons who are filing the suit are shown as partners in the register of firms maintained by registrar. Number 2, an unregistered firm or its partners cannot claim a set off of more than rupees 100 in a suit filed by a third party. Third, a partner or an aggrieved partner cannot bring a suit against other partners or firm. However, but any exception
That is, in this case, such person can file a suit for dissolution of the firm and payment of his share of profit or whatever in dissolution only. वो dissolution का मुकदमा, dissolution माने ये कह सकता है कि फर्म को बंद करा जाए, ये बिजनेस बंद करा जाए, सारी एसेट्स वेसेट्स बेच लो, जो भी पैसे आएंगे फिर उसका बंटवारा होगा. एंड फॉर दिस थिंग अ सूट कैन बी मेंटेन्ड. चलिए, सो ये 4 डिसेबिलिटीज है बच्चों. चौथा पॉइंट क्लियर है ना? वो तो बहुत ही क्लियर था. और उसमें ये था कि थर्ड पर्सन सूट फाइल कर सकता है. बताओ कैसा कानून है बच्चों? अगर हम अनरजिस्टर्ड हैं तो हमारे लीगल राइट्स खत्म हो गए, हम मुकदमा नहीं कर पा रहे, हम सेट ऑफ की क्लेम नहीं कर पा रहे. एक पार्टनर ने दूसरे से बेईमानी कर ली, वो उस पर सूट नहीं फाइल कर पा रहा, लेकिन थर्ड पार्टी हमारे ऊपर मुकदमा करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है. तो सर इट इज समथिंग कि मतलब बड़ा ही खराब हो रहा है. सर होता है ना, जैसे बर्थडे पार्टी थी किसी की, वही एग्जाम्पल है. और जिसकी बर्थडे थी उस बेचारे को, अब लोग आजकल ना बड़ी बदतमीजी भी चलती है, केक उसके मुंह पे लगा दिया, चलो एक बार को मान लो ठीक है. सर एक बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, उसके दोस्त लोग घर से एग्स ले आए, अंडे, और उसको अंडे मार रहे हैं. सर बर्थडे पे वो मुक्का मारा जाता है, पता नहीं बर्थडे बॉम्ब कहते हैं, क्या कहते हैं उसको. मतलब इस तरीके की वाहियात हरकतें देश में हमारे होती हैं. खैर क्या कहें. अब आप सोचो, उसी बर्थडे पार्टी में जिसका बर्थडे था उसकी आंख पे पट्टी बांध दी, उसके हाथ कुर्सी से बांध दिए, उसे बिठा दिया, और अब जितने भी उसके दोस्त आए हमने सबसे कभी एक एक टीप लगाओ, क्या होगा? सर कोई तो ऐसे होंगे नहीं मारेंगे, कोई ऐसे होंगे धीरे से छू लेंगे, और कोई ऐसे भी होंगे ना जो खींच के मारेंगे. उस बेचारे को क्योंकि हाथ बंधे वो कुछ कर नहीं पा रहा, और पट्टी बंधी है तो ये भी नहीं पता लग रहा किसने जोर से मारा, किसने उसको धीरे से मारा, किसने बेईमानी करी. So this is just like unregistered firm. Firm cannot file a suit. Partner cannot file a suit on other partner or firm. Firm or partner cannot claim set off, but third party can file a suit. अच्छा है. चलिए, अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं बच्चों. एक्सेप्शंस का मतलब जो रूल्स हमने डिस्कस किए, अब उसके अगेंस्ट में जाएंगे. और पहला है सूट फॉर डिसोल्यूशन कैन बी फाइल्ड. ये अभी हमने डिस्कस भी किया था बच्चों. और कोई भी पार्टनर फर्म के डिसोल्यूशन के लिए सूट फाइल कर सकता है. और अकाउंट्स ऑफ द फर्म, तो जब डिसोल्यूशन होगा तो जो फर्म के अकाउंट्स हैं, हिसाब किताब है, वो भी उसको दिया जाएगा, वो भी दिया जाएगा. ठीक है, बिल्कुल सही उचित है बच्चों. ऑफिशियल असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन ऑल्सो फाइल अ सूट for recovery of his share in assets, his share in assets of firm. सपोज करिए कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट समझते हो ना? he is not able to pay his liabilities. अब उसका कोर्ट से दिवालिया की कार्यवाही शुरू हुई, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई. हमारे देश में 2 कानून है, एक प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट है और एक प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट है. तो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट स्टार्ट हुई, तो जो कोर्ट बंदा अपॉइंट करता है टू रिकवर द एसेट्स, ही इज कॉल्ड ऑफिशियल असाइनी. नाउ ही इज पार्टनर इन द फर्म who has become insolvent, so his official assignee can file a suit against the firm for recovery of his amount. उसकी अमाउंट के लिए वो सूट फाइल कर सकता है बच्चों, और वो चीज पॉसिबल. नॉन रजिस्ट्रेशन will affect
only contractual rights. मतलब rights arising other than contract are enforceable. उसके लिए मुकदमा हो सकता है। सर देखिए, जैसे फर्म थी, फर्म ने मिस्टर एक्स को एडवांस दिया फॉर रॉ मटेरियल, याद है अभी तो डिस्कस किया था बेटा। सो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये राइट है कि फर्म को गुड्स मिलेंगी, नहीं तो पैसा वापस मिलेगा। बट फर्म इसके लिए सूट फाइल नहीं कर सकती क्योंकि दिस इज ए राइट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट। नॉन रजिस्ट्रेशन विल अफेक्ट ओनली कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। कॉन्ट्रैक्ट से जो राइट अराइज हो रहे होंगे वो अफेक्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन बच्चों, अगर कोई राइट्स अदर देन कॉन्ट्रैक्ट अराइजिंग, राइट्स अराइजिंग अदर देन कॉन्ट्रैक्ट, तो दे आर एनफोर्सिएबल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स खत्म कर रहा है। अब सपोज करिए फर्म है, फर्म का एक ट्रेडमार्क है, फर्म का एक ट्रेडमार्क है, मतलब एक कोई उनका ब्रांड नेम है, उस ब्रांड नेम के अंतर्गत वो काम करते हैं और उसका उन्होंने ट्रेडमार्क करा रखा है। अब जो फर्म का ट्रेडमार्क है वो किसी ने इलीगल यूज कर लिया। मिस्टर एक्स ने फर्म का ट्रेडमार्क इलीगल यूज कर लिया। सर देखो, समझो, बहुत सारे ट्रेडमार्क होते हैं। सपोज करिए अब जैसे सोप है, साबुन। अब एक कंपनी का ब्रांड है लक्स, सबने सुना हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड है, ट्रेडमार्क है उनका। अब मैंने भी बेटा एक सोप फैक्ट्री लगा ली, सोप बनाया, अब मैं उसके ऊपर लक्स लिख सकता हूं क्या? नहीं, आई कैन नॉट यूज द ट्रेडमार्क ऑफ अदर पर्सन। उसकी अनुमति के बिना अगर मैं लक्स लिखूंगा तो जेल जाना पड़ेगा। सर, आई कैन नॉट यूज ट्रेडमार्क ऑफ अदर पीपल, इसीलिए ट्रेडमार्क होता है। अरे नहीं तो हर कोई लक्स बनाएगा, अब पता ही नहीं लग रहा कौन सा असली कौन सा नकली। तो ट्रेडमार्क का कोई गलत यूज नहीं कर सकता। अब somebody used that trademark illegally, नाउ फर्म इस पे मुकदमा करना चाहती है। सो द आंसर इज यस, हो सकता है, क्योंकि देखिए ये राइट कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आया। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ बताओ? एक्स में और फर्म के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दैट यू विल नॉट यूज आवर ट्रेडमार्क। नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ। तो दिस राइट इज अराइजिंग अदरवाइज देन कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अराइजिंग अंडर द ट्रेडमार्क लॉ। सो फॉर दिस सूट कैन बी मेंटेन। इसमें अनरजिस्टर्ड फर्म भी सूट फाइल कर सकती है। इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट, डिसएडवांटेजेस क्या था? फर्म या पार्टनर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट ए थर्ड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनलेस दिस। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल नहीं हो सकता बेटा। लेकिन ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, यहाँ पे तो कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं हमारा, उसमें हमारा ट्रेडमार्क गलत यूज करा है, कोई भी है तो हम उस पर मुकदमा ट्रेडमार्क लॉ के अंतर्गत करेंगे, ये फाइल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये सूट फाइल नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सूट फाइल हो जाएगा। तो एक्सेप्शन हो गया कि अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो अगर कोई राइट उसके अदरवाइज देन कॉन्ट्रैक्ट है तो वो राइट्स एनफोर्सिएबल है। एनफोर्सिएबल मीन्स सूट फाइल हो सकता है, मुकदमा हो सकता है। ठीक, चौथा पॉइंट है बच्चों कि अनरजिस्टर्ड फर्म इज नॉट इलीगल एसोसिएशन। तो इलीगल नहीं है ये, सर कंक्लूजन है बेसिकली। कंक्लूजन क्या हुआ कि अनरजिस्टर्ड फर्म अगर है तो इलीगल तो नहीं है, लीगल है, लेकिन डिसएडवांटेजेस हैं। तो इट इज बेटर कि हम रजिस्ट्रेशन करवा लें, अच्छा रहेगा कि रजिस्ट्रेशन हो जाए। रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो देयर आर सर्टेन डिसेबिलिटीज, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स खत्म हो जाते हैं, लीगल राइट्स खत्म हो जाते हैं और दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम। कल को फिर ऐसा होगा तो देखिए दिक्कत आएगी। तो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल
आप कल को सीए बन जाओ, आपका पार्टनर्स हैं और क्लाइंट्स हैं, उन्होंने फर्म बनाई, तो यू शुड एडवाइज देम कि इस फर्म को भाई रजिस्टर करा लो, रजिस्ट्रेशन करा लो। कोई बहुत महंगी प्रोसेस नहीं है, 5-7 हज़ार रुपये खर्च होंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फर्म मुकदमा कर सकती है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हो सकते हैं, उसको ये डिसएडवांटेज नहीं होगी, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो चलिए, आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। अब 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है कि ए और बी ने एक टैक्सी खरीदी, टू प्लाई, प्लाई मतलब टैक्सी को चलाएंगे, पैसा आएगा और उससे आपस में बांट लेंगे। ए विदाउट कंसेंट ऑफ बी डिस्पोज द टैक्सी, ए विदाउट कंसेंट ऑफ बी डिस्पोज्ड द टैक्सी, डिस्पोज माने सेल कर दिया, टैक्सी बेच दी, बहुत सही काम किया इन्होंने। तो अब जो टैक्सी थी बेटा वही बिक गई और पार्टनरशिप एंडेड, पार्टनरशिप खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि टैक्सी थी वही बिक गई। नाउ बी ब्रॉट एन एक्शन, बी ने मुकदमा कर दिया फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट, बी को पैसे लेने थे, तो क्या ये सूट फाइल हो सकता है? आंसर है यस। तो डेफिनेटली ये सूट फाइल हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, क्योंकि डिसोल्यूशन हो गया। अभी पढ़ा था हमने एक्सेप्शन में कि पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए सूट फाइल कर सकता है, और अगर डिसोल्यूशन हो गया है तो रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए सूट फाइल कर सकता है। तो दिस इज रिकवरी ऑफ अमाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप जब एंड हो गई तो यही तो डिसोल्यूशन है, तो जब बंद हो गई तो उसका पैसा तो मिलेगा और उस बात के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। तो इन द गिवन केस द पार्टनर बी कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट ए एज द फर्म हैज डिसॉल्व्ड, एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन द सूट कैन बी फाइल्ड फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू। तो ये सूट मेंटेनेबल है, कोर्ट इसको सुनेगा। ऐसे देखिए एक और फर्म है ए एंड कंपनी, दूसरा एग्जांपल है। 1990 में रजिस्ट्रेशन करवाया इन्होंने और एबीसी पार्टनर्स थे। देयर आफ्टर 2007 में ए की डेथ हो गई और बी और सी ने एक्स के ऊपर सूट फाइल किया है। बी एंड सी सूड मिस्टर एक्स। होगा कोई मुकदमा किसी बात का विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, नॉट रजिस्टर्ड। तो देखिए फर्म तो रजिस्टर्ड है, 2 कंडीशन थी बच्चों, क्या फर्म रजिस्टर्ड है? यस। जो लोग मुकदमा कर रहे हैं वेदर दे आर शोन एज पार्टनर्स, पर्सन्स suing are shown as partner। तो मुकदमा कौन करा? बी और सी, इनके नाम तो रजिस्टर्ड हैं, ए का भी है लेकिन उसकी तो डेथ हो गई। इस केस में सूट फाइल हो जाएगा, यस। तो सूट कैन बी फाइल्ड। सर पिछला एग्जांपल मैंने एडमिशन का लिया था, तो एडमिशन के केस में पार्टनर हो गए थे 4 और उनमें से एक का नाम रजिस्टर में नहीं आ रहा था, इसलिए मना करा, सूट फाइल नहीं होगा। लेकिन इस केस में 3 का नाम आ रहा है, एक की डेथ हो गई, 2 बचे, उन्होंने मुकदमा किया, तो उन दोनों का नाम तो आ रहा है भाई, जो सूट फाइल कर रहे हैं उनका नाम आना चाहिए। तो ये शर्त पूरी हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी सूट मेंटेन हो जाएगा। एडमिशन के केस में रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे प्रॉब्लम आएगी, डेथ के केस में नहीं कराओगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो बचे हुए हैं उनका नाम तो रजिस्टर में आ रहा है। दैट इज वाई ये सूट भी फाइल हो सकता है बच्चों और ये भी फाइल हो सकता है, दोनों एक्सेप्शंस में कवर हो जाएंगे। एक्चुअली ये एक्सेप्शन है ही नहीं, ये तो मेन क्लॉजेस में ही कवर है। ये तो रजिस्टर्ड फर्म, ये अनरजिस्टर्ड थी कब? रजिस्टर्ड फर्म सूट फाइल कर सकती है प्रोवाइडेड द पर्सन हु आर फाइलिंग द सूट
must be appearing as partner in the records of registrar, and in this case as B and C, two people are filing the suit and they are shown as partner, so the suit is maintainable. इसी सिचुएशन में अगर डी का एडमिशन किया होता इन्होंने और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होता एडमिशन का, तो फिर सूट फाइल नहीं हो पाता, तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि डी इज नॉट बीइंग शोन एज पार्टनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्टर. चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दिस इज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड अनरजिस्टर्ड फॉर्म्स. अगला है ऑल्टरेशन. तो ये बेटा अब मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा. फिलहाल इतना ही, और इसको ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी डाउट्स हो तो बताइएगा. ठीक, फिलहाल इतना ही रखते हैं बच्चों. अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में. तब तक के लिए टाटा,